So hi everybody, welcome to Biology Simplified with Tisha. लीथल अलील्स। आज हम इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, इसके बारे में समझेंगे, ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा टॉपिक है बट इसको समझने में कभी कभार कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आज हम कोशिश करेंगे इस टॉपिक को अच्छे से समझने की। तो शुरू करते हैं। देखो, लीथल अलील्स होते क्या हैं। लीथल अलील्स, लीथल का इस कॉन्टेक्स्ट में मतलब है कोई डेथ कॉज करना। ठीक है, किलिंग बाय नेचर। तो लीथल अलील्स वो अलील्स होते हैं जिनके प्रेजेंस से सर्वाइवेबिलिटी में बहुत फ़र्क आ जाता है, मतलब वो इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं कर पाता। तो ये जीन्स सर्वाइवेबिलिटी में बहुत ज़्यादा असेंशियल होते हैं, इनके बिना इंडिविजुअल मर जाता है। ठीक है, तो अगर उन असेंशियल जीन्स में किसी तरीके का म्यूटेशन हो जाए तो वो बन जाता है एक लीथल अलील दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो कैसे करेंगे, मतलब कोई जीन था एक्स, ये जीन कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था सर्वाइवेबिलिटी में, किसी ऑर्गेनिज्म की को सर्वाइव करने में ये जीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, इसका होना ज़रूरी था। पर अगर किसी तरीके के म्यूटेशन हो जाए और ये एक्स डैश बन जाए, तो ये जो अगर एक्स डैश प्रेजेंट होगा ना, तो वो बन जाएगा कॉज फॉर द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो दिस इज़ कॉल्ड एज लीथैलिटी। तो अब इसके बारे में आगे हम अच्छे से जानेंगे, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया दिया था। ओके, तो लीथल अलील कौन से होंगे? द अलील विच कॉज एन ऑर्गेनिज्म टू डाई। ठीक है, इसे नाम से समझ आ रहा है। एंड देर आर सर्टेन जीन्स विच आर एब्सोल्युटली असेंशियल फॉर द सर्वाइवल। तो म्यूटेशन अगर उन जीन्स में हो जाए तो वो क्रिएट करती हैं क्या? लीथल अलील। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? इफ द म्यूटेशन इन अ जीन is the mutation in a gene that is absolutely essential for the survival of the organism. ठीक है, तो क्या होता है, इस म्यूटेशन की वजह से डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ओके, सो दिस इज द सोल आइडिया ऑफ द लीथल अलील्स। ये होते क्या है, मतलब कैसे काम करेंगे, अब हम जानेंगे। ठीक है, चलते हैं फिर। ना बच्चों, ये किस किस टाइप के होते हैं? एक होता है डोमिनेंट लीथल अलील, होते हैं रेसेसिव लीथल अलील। जो ये कंडीशन लीथल अलील है, ये मतलब डोमिनेंट और रेसेसिव दो कंडीशन में हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होता है अगर हमारा ओके, तो देखो पहला हम पढ़ते हैं डोमिनेंट लीथल अलील। इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा इंडिविजुअल है, जो हमारा लिथैलिटी है, वो जो हमारा लीथल जीन है वो एक्सप्रेस होगा दो कंडीशन में, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों में हो सकता है। ठीक है, मतलब कि सिर्फ एक ही एलील म्यूटेशन इज इनफ। ठीक है, इज इनफ टू कॉज द लिथैलिटी। मतलब एक ही लीथल अलील काफ़ी है, एक ही लिथैलिटी काफ़ी है उस ऑर्गेनिज्म की डेथ के लिए। ठीक है, तो
जो डोमिनेंट लीथल एलील है मतलब वो होमोजाइगस में भी हो सकता है और हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी हो सकता है, बिकॉज डोमिनेंट है, राइट। तो हम लिख सकते हैं होमोजाइगस जाइगोट्स में भी हो सकता है एंड हेटेरोजाइगोट्स में भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन सवाल यहाँ पे उठता है कि अगर ये लाइक डोमिनेंट में है, राइट, डोमिनेंट कंडीशन में है, तो ये जेनरेशन टू जेनरेशन पास कैसे होता है और दिखता कैसे है? इसका एक रीज़न है बिकॉज ये जो इसकी डोमिनेंट लीथल अलील की ऑनसेट है ये काफ़ी लेट होती है एज कंपेरेटिवली टू दी अदर रिसेसिव टाइप। तो इसका जो इफेक्ट है लेटर ऑन दिखता है एंड तो सक्सेसिव जनरेशन में इसको पास ऑन करना इज़ आसान, ठीक है। वैसे तो ये डोमिनेंट लीथल अलील है, जैसे जैसे बनता रहता है ना हमारी पॉप जीन पूल से एलिमिनेट होता रहता है वैसे वैसे, बट स्टिल इसके एग्जाम्पल देखो, हंटिंगटन्स डिसीज, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंट लीथल अलील। इसमें क्या होता है, जो हेट्रोजाइगोस कंडीशन में होते हैं इंडिविजुअल ए इसमें डिजीज़ हो जाती है, दीज आर डिजीज इंडिविजुअल्स, ठीक है। एंड लेटर ऑन इन लाइफ लाइक थोड़े टाइम बाद व्हाट हैपन्स इज दैट दी पर्सन और ऑर्गेनिज्म डाई, डेथ हो जाती है, ओके। तो दिस वॉज द टाइप ऑफ डोमिनेंट लीथल एलील। इसके एग्जाम्पल्स कम होते हैं बिकॉज दिस इज अ डोमिनेंट टाइप, पास ऑन इज डिफिकल्ट, बट हंटिंगटन्स डिजीज इसका एक एग्जाम्पल है जिसका ऑनसेट लेट होता है, तो उस वजह से दिखता है जनरेशन्स में और पास ऑन करना इज़ आसान। और हंटिंगटन्स डिजीज़ होता क्या है, इट इज़ ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसमें एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, किसका होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक डिसऑर्डर होता है। इसके अंदर ज़्यादातर ये दिखता कब है, एडल्ट्स में, मोस्टली एडल्ट्स में डेवलप होता है, लेटर ऑन होता है ऑन इन लाइफ से बताया, ठीक है। और इसमें क्या चेंजेस आते हैं, चेंजेस इन द मूवमेंट्स, बिहेवियर, ठीक है। तो इससे काफ़ी सारी इम्पेयरमेंट आ जाती हैं। अच्छा, अभी तक हम लोग को समझ नहीं आया कि हंटिंगटन्स जीन की सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एज इन क्या इंपॉर्टेंस है। अगर एज इन प्रेजेंट है, जीन प्रेजेंट तो है, बट उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है अभी तक नहीं पता। पर हाँ, अगर ये जीन इफ़ेक्ट हो जाए, हंटिंगटन्स जीन इफ़ेक्ट हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक वो हो जाता है। इट इज़ अ लीथल टाइप ऑफ जीन अलील, ठीक है। देखो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेसेसिव लीथल अलील। रेसेसिव लीथल अलील, इस केस में क्या होता है, जो अफेक्टेड लीथल जीन है वो होगा इन होमोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगोट्स में इफेक्ट नहीं दिखेगा, हेट्रोजाइगोट्स में नहीं दिखेगा, ठीक है। वाइल्ड टाइप हेट्रोजाइगोट्स में इफेक्ट वोंट बी सीन एंड इसके पैरेलल जो कंडीशन होगी उसमें भी नहीं दिखेगा। पर अगर ये कंडीशन है, मतलब अगर ये एक लीथल है, तो अगर ये साथ में आए मतलब दोनों का आपस में आना ज़रूरी है लीथैलिटी कॉज करने के लिए, ठीक है। इट रिक्वायर्स बोथ द रेसेसिव लीथल अलील्स टू शो द इफेक्ट। इसके एग्जाम्पल हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस और भी होता है सिकल सेल एनीमिया, एक क्लासिक एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल है ए कॉन्ड्रोप्लेजिया,
दिस कुड बी आस्क्ड इन एग्जाम्स बिकॉज कुछ स्पेशल है इसमें बताती हूँ मैं. ओके, तो ये सब ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं. सो ए कॉन्ड्रोप्लेजिया एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट बोन डिसऑर्डर जो कॉज करता है क्या, ड्वार्फिज्म. अच्छा, इसमें क्या होता है, जो इफेक्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं, राइट, अगर कोई हेट्रोजाइगोट कंडीशन में है तो वो जीन कैरी कर रहा है, उसका कुछ ना कुछ पार्ट इफेक्टेड होगा, वो डिजीज होगा. पर अगर रेसेसिव कंडीशन में दोनों आ रहे हैं तो ये मर जाएगा. दिस इज फैटल, या डेथ होती है, यहाँ पे डिजीज होगा. ठीक है, ओके. तो ये तो नॉर्मल ही होंगे ये वाले तो, बट इधर कंडीशन में दिक्कत है एंड ये तो फैटल है, राइट. अच्छा, अब आप बच्चों ये सोच रहे होंगे कि जो हमारी ये हो रहे हैं, मतलब अगर हम, जैसे अगर मैं ये ले लूँ, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे अगर हो रहा है इफेक्ट तो वो डोमिनेंट लीथल अलील हो रहा है एंड यहाँ पे हो रहा है तो वो रेसेसिव है. बट ऐसा नहीं है. इसका एक्सपेरिमेंट किया था फर्स्ट टाइम बाय दी ल्यूसीन क्यूनॉट. फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया था ऑफ टू नो द इफेक्ट ऑफ रेसेसिव लीथल अलील. रेसेसिव लीथल अलील का एक्सपेरिमेंट फर्स्ट टाइम हुआ था किसके थ्रू, was done by ल्यूसीन क्यूनॉट. आई थिंक स्पेलिंग यही है इसकी. ओके, तो इस कंडीशन में क्या हुआ था, ही टुक द माइस जिनका वाइल्ड टाइप था ये. ओके, डोमिनेंट वॉज द येलो कोट. दे बोथ वर येलो कोट mice. What he did is he crossed both of them and he got 4, मतलब बनना कितना होता है according to Punnett square that we all know. कौन कौन से बने, y कैपिटल स्मॉल y this and this, राइट. तो ये था, तो इसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड कितना था उसको रेशियो 3:1. 3 येलो होनी चाहिए थे एंड 1 वाइट, यानी कि रेसेसिव होना चाहिए था रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में. पर इसको ये नहीं मिलता है. इसको क्या मिलता है, 2:1 की रेशियो. इसको 2 येलो मिलते हैं एंड 1 वाइट मिलता है. ऐसा क्यों हुआ, क्यूनॉट ने पता लगाया कि ऐसा क्यों हुआ, उसको रिजल्ट इतना डेविएटेड क्यों मिला, वाई डिड ही गॉट दिस रिजल्ट एंड नॉट दिस. पता करने में पता चला कि ये कंडीशन एक रेसेसिव लीथल अलील की बनती है, जिसमें क्या हुआ, इस जब ये दोनों एक साथ आए इसने कॉज की क्या, डेथ इन माउस. ठीक है, इसने क्या करी, कॉज की डेथ कॉज करी. वेराज ये दोनों तो वाइल्ड टाइप है, वाइल्ड टाइप कुड ईजिली सर्वाइव बिकॉज इसमें ये अकेला आ रहा है. इसका फर्क हो सकता है इसमें डिजीज हो या कुछ और फिनोटिपिक कैरेक्टर्स हो, बट दे आर सर्वाइवेबल, ये वाइएबल हैं. एंड ये तो ठीक ही है, इसमें तो वो भी नहीं आ रहा, तो ये भी सर्वाइव कर रहा था. इसका क्या कलर हुआ था, वाइट, है ना. येलो वाले उसको येलो वाले तो मिले कितने, 2, मतलब उसको येलो वाला इस वाई कैपिटल वाई जीनोटाइप से एक भी नहीं मिला. देन ही गॉट टू नो कि दिस इज बिकॉज ऑफ द रेसेसिव लीथल अलील कंडीशन. ऐसा नहीं होता कि रेसेसिव लीथल अलील से रेसेसिव यहाँ पे लगेगा, नहीं, उस पर्टिकुलर ट्रेट के लिए एक रेसेसिव लीथल अलील है कि मतलब जब दोनों एक साथ आएंगे उस कंडीशन में होमोजाइगस में ही वो होगा.
ये किस में होगा? ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, दोनों का आपस में प्रेजेंट होना ज़रूरी है टू कॉज द लीथैलिटी। ठीक है, अब एक लास्ट स्पेशल केस आता है ऑफ द कंडीशनल लीथल जीन्स। जो कंडीशनल लीथल जीन्स होते हैं, से नाम समझ आ रहा है कि कोई ना कोई ऐसी कंडीशन होगी या सेट ऑफ कंडीशंस होगा जो ऑपरेट करेंगे तभी कोई पर्टिकुलर लीथैलिटी या फिर पर्टिकुलर डिसऑर्डर दिखाई देगा। तो हम इसको स्टडी करेंगे। तो क्या है, एक ऑर्गेनिज्म नॉर्मली कुछ सर्टेन कंडीशंस में है, प्रेजेंट है, पर अगर कुछ चेंजेस आ जाए, उसको कुछ चेंज एक्सपीरियंस करना पड़ जाए, इंट्रोड्यूस कर दें हम कोई चेंजेस को, तो लीथैलिटी आ जाती है। फॉर इसका एक एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल फेविज्म या फाविज्म, कुछ भी कह लीजिए। फाविज्म इज अ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेड कंडीशन, इज अ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेड कंडीशन है ये। ठीक है, कैसे होती है, किसकी डेफिशिएंसी से हो रही है? डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजीनेस, इसकी कमी से ये हो रही है। ठीक है, कहाँ पे ये ज़्यादातर दिखती है? हाँ, किधर ये ज़्यादातर दिखती है, किन लोगों में होती है ज़्यादातर? ये मेडिटेरेनियन वाले एरिया में जो लोग होते हैं उनमें, अफ्रीका में जो अफ्रीकन पीपल, साउथ ईस्ट एशियंस, ठीक है, एंड स्फ्राडिक ज्यूइश डिसेंडेंट्स। ठीक है, इनमें ज़्यादातर ये दिखता है। ओके, तो ये डिजीज़ का नाम फेविज्म क्यों पड़ा है? आपको सोच रहे होंगे कि आप फेविज्म मतलब, अरे ये क्या है, क्या फेविज्म? अरे फेविज्म पड़ी है फावा बीन से, इसका नाम आया है। क्या होता है, जो लोग ये इसके इफ़ेक्टेड होते हैं, इनमें कमी होती है, ये जो इससे इफ़ेक्टेड होते हैं फेविज्म से, इनहेरिटेड है मे बी, तो उनमें क्या होता है, हीमोलिटिक अनीमिया हो जाती है। जैसे ही वो क्या खाते हैं, फावा बीन्स। फावा बीन्स इज़ अ सॉर्ट ऑफ ट्रिगर टू देम। जैसे ही फावा बीन्स खाएंगे, उनमें क्या होगा, ट्रिगर आ जाएगा और उनमें म्यूटेशन कॉज होगी, जिसकी वजह से हीमोलिटिक एनीमिया, मतलब म्यूटेशन एक्टिवेट होने से हीमोलिटिक एनीमिया हो जाएगी। हीमोलिटिक एनीमिया कॉज हो रही है। ठीक है, तो इस हीमोलिटिक एनीमिया से क्या है, इस कंडीशन में क्या होता है, जो आरबीसीज होती हैं वो, उनका ब्रेकेज हो जाता है, दे ब्रेक अपार्ट एंड ब्लॉक दी ब्लड वेसल्स। दिस इज़ व्हाट इज़ हीमोलिटिक अनीमिया एंड ये फेविज्म होता है। ये कंडीशनल लीथल जीन्स था और आई होप आपको समझ आ गया होगा बाकी के भी जो मैंने समझाया आपको। रेसेसिव लीथल एलीन, ठीक है, डोमिनेंट लीथल एलीन एंड रेसेसिव लीथल एलीन, एंड दैट्स इट। बच्चों रिवाइज करो, कोई डाउट हो तो पूछ लो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर।